चलो एक चीज़ इमेजिन करते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो जिससे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढने में वो आपकी हेल्प करे, तो वो क्या चीज़ होगी? पैसा, पावर या फिर कुछ और? वो कुछ और चीज़ है विज़डम। विज़डम जो है ना वो इतनी पावरफुल चीज़ है जो आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकती है। आज के हमारे चैप्टर में वही जानने वाले हैं कि विज़डम हमें कैसे हेल्प करती है, हमें सक्सेस की वे की तरफ कैसे लेके जाती है, तो हम वही देखने वाले हैं। तो चलो फिर हमारा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है विज़डम पेव्स द वे। ओके, तो फिर हाँ, तो हम जो स्टोरी देखने वाले हैं उसमें कुछ कैरेक्टर्स है, जैसे कि वहाँ पे किंग है उज्जैन का जो यंग किंग है, और 4 यंग मैन हैं, रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त और देवदत्त। मर्चेंट भी है यहाँ पे और सेंट्रीज भी है यहाँ पे। तो फर्स्ट सीन में क्या होता है कि 4 यंग मैन राम, शिव, हर और देवदत्त क्या करते हैं, डस्टी रोड के पास, मतलब डस्टी रोड से जाते हैं। वो जो डस्टी रोड है वो कहाँ जा रही होती है, उज्जैन की तरफ। तो वो लोग उस पर चल के जा रहे होते हैं। वो लोग बहुत थके हुए थे। अब वो लोग चल रहे थे तो बहुत थके हुए थे, लेकिन वो बहुत रेज़ोल्यूट थे, मतलब कि डिटरमाइंड फर्म थे, यानी कि बहुत ज़्यादा उनको, मतलब एक वो जो होता है ना पॉजिटिव एटीट्यूड, नहीं हमको आगे बढ़ना ही है, तो वो लोग वैसे थे। उन लोग की आई फिक्स थी जो सामने सिटी आ रही थी उस पे, और जो सन था ना उनके सर के ऊपर था। लाइक इतना ज़्यादा धूप था और डिस्टेंस से उन्हें नॉइस आ रही थी बर्जलिंग सिटी की। बर्जलिंग सिटी यानी कि बिजी वाला शहर, मतलब अब जो है वो लोग शहर के पास में थे। तो ये हमारे कैरेक्टर्स हैं। तो हमारी स्टोरी चालू होती है रामदत्त से। विपिंग इज ब्रोज, मतलब कि वो अपने माथे को ऐसे पोंछते हुए, वो इतना ज़्यादा थक गया है ना, तो वो अपने माथे को पोंछते हुए बोलता है, वी हैव जर्नीड फार फ्रॉम होम येट द प्रॉस्पेक्ट ऑफ फाइंडिंग वर्क स्टिल एल्यूड्स अस। मतलब कि अभी जो है ना हम अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर आ चुके हैं, लेकिन जो हमारा पर्पस है कि हमें यहाँ पे काम मिलेगा, वो अभी भी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। हरदत्त, हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन सिंस वी लेफ्ट अवर विलेज, हमें यहाँ पे कितना समय हो चुका है कि हमने अपने जो गाँव को छोड़कर हम यहाँ पे आए हैं। तो शिवदत्त, आई बिलीव इट हैज़ बीन ओवर अ वीक, परहैप्स इवन लॉन्गर, हो सकता है कि हमें 1 हफ्ते हो गए हो, या ये भी हो सकता है कि हमें इससे ज़्यादा समय लग गया हो। फिर इसमें रामदत्त बोलता है, 10 days टू बी प्रिसाइज, एवरी डे फील्स लॉन्गर देन द लास्ट। हो सकता है कि मुझे लगता है कि 10 day होंगे जो हमें यहाँ पे हो चुके हैं, हमें अपने गाँव से निकल कर, और हर दिन जो है पहले वाले से ज़्यादा लंबी लगती है। देवदत्त, 10 days आर बट अ शॉर्ट स्पैन in the grand scheme of things. We may still have many more roads to wander before we find employment befitting all 4 of us. मतलब 10 दिन तो बहुत छोटे हैं ना, हम जिस काम के लिए आए हैं, हमें और ज़्यादा घूमना होगा। वैंडर मतलब घूमना, हमें और ज़्यादा रोड में घूमना होगा, क्योंकि हमें जो है एम्प्लॉयमेंट चाहिए होगा जो हम सब के लिए ठीक होगा, उसके लिए तो हमें घूमना ही पड़ेगा ना, ऐसा वो देवदत्त बोलते हैं। रामदत्त, इफ़ ओनली वी कुड सिक्योर एन ऑडियंस विद द किंग of Ujjain, I am confident he would recognize our talent and appoint us to his service. मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो है ना जाना चाहिए किंग जो है उज्जैन के उनके पास। मुझे कॉन्फिडेंट है कि वो जो है ना वो हमें रिकॉग्नाइज़ करेंगे, मतलब हमारे टैलेंट को रिकॉग्नाइज़ करेंगे और हमें अपनी सर्विस पे रख लेंगे। शिवदत्त बोलते हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आई शेयर योर बिलीफ। देवदत्त, indeed we ought to be united in this hope. दिस इज़ वाई वी प्रेस ऑन टूवर्ड्स उज्जैन। अब हम सबको यही लगता है, इसीलिए तो हम सब ने, हमारी सबकी सोच एक ही है, इसलिए तो हम सब जो है उज्जैन की तरफ आए हैं, यही उम्मीद में कि हमें यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। हरदत्त, पॉजिंग थाटफुली, मतलब अब वो सोच रहा है, सोचते हुए कह रहे हैं, गेनिंग एन ऑडियंस विद द किंग इज़ नो सिंपल टास्क, वी नीड टू डिवाइज अ स्ट्रैटेजी। हमें, अगर हमें किंग के पास जाना है तो वो कोई ऐसा वैसा काम नहीं है कि हाँ चलो मन के और चले गए, नहीं, हमें उसके लिए एक डिवाइस यानी कि बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी बनानी होगी उन तक पहुंचने के लिए। देवदत्त, लेट अस रीच द सिटी गेट फर्स्ट, वी कैन डिलिबरेट वंस वी आर क्लोजर। डिलिबरेट मतलब बहुत ज़्यादा आपको सोचना पड़ रहा है कोई चीज़ को, तो वो बोलते हैं कि पहले हम सिटी तक पहुँच तो जाए, सिटी गेट तक, तब हम सोचेंगे कि फिर आगे क्या करना है। फिर एज दे वॉक रामदत्त नोटिस समथिंग ऑन द ग्राउंड, जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते जाते तो रामदत्त ने ना कुछ ग्राउंड में नोटिस किया, जैसे आप ये देख सकते हैं। ओके, तो शिवदत्त जो है वो बोलता है, लुक देयर फ्रेंड, अ कैमल हैज़ पास दिस अवे, द ट्रैक्स आर फ्रेश। फिर वो बोलता है कि देखो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक कैमल जो है ना वो अभी अभी पास हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके जो ट्रैक्स है वो बहुत फ्रेश लग रहे हैं, मतलब उसके जो निशान हैं पैरों के वो बहुत ज़्यादा फ्रेश लग रहे हैं।
रामदत्त स्टडिंग द ट्रैक्स, मतलब अब वो जो है एकदम रामदत्त एकदम गौर से देख रहा होता है, वो कुछ मतलब देख रहा होता है ना, कि मतलब उसको स्टडी कर रहा होता है. येस, लेट अस ऑब्जर्व दैम एज वी कंटिन्यू, दे मे टेल अस मोर दैन मीट्स द आई. हमें ये जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं हमें उसे कंटिन्यू करना चाहिए, क्या पता हमें जितना हमें दिख रहा है उससे ज़्यादा ही हमें कुछ बता पाए. द फोर मैन कंटिन्यू वॉकिंग, ओकेजनली स्टॉपिंग टू एग्जामिन द कैमल ट्रैक्स. दे scrutinize every detail, exchanging glance but saying little. अब वो जो फोर मैन है ना, राम, शिव, हर और देव, ये लोग ना कंटिन्यू करते वॉक करना, और धीरे मतलब थोड़ी थोड़ी देर में वो लोग जो है एग्जामिन करते हैं कैमल के ट्रैक्स को. स्क्रूटिनाइज मतलब आप जो है चीज़ों को बहुत अच्छे से इवेलुएट करें, मतलब बहुत अच्छे से देख रहे हो, उसे परख रहे हो. ओके, वो हर एक डिटेल को देखते हैं, एक दूसरे को देखते हैं फिर. ओके, लेकिन कुछ नहीं बोलते, चुप रहते हैं. रामदत्त, आई हैव डिस्कवर समथिंग पेक्यूलर अबाउट दिस कैमल. मैंने जो है इस कैमल के बारे में कुछ अजीब सी जो डिस्कवरी की है. शिवदत्त बोलता है, सो हैव आई, मैंने भी की है. और फिर हरदत्त बोलता है, आई टू हैव नोटिस अ स्ट्रेंज डिटेल, मैंने भी कुछ अलग सा डिटेल जो है इसमें नोटिस किया है. देवदत्त, वो थोड़े से स्माइल करते हुए बोलता है, इट सीम्स ईच ऑफ अस हैज़ लर्न समथिंग यूनिक, येट आई बिलीव माई डिस्कवरी इज़ अनलाइक एनी ऑफ योर्स. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम सब ने कुछ ना कुछ यूनिक जो है सीखा है, इससे हमने जाना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो डिस्कवरी है वो तुम सबसे थोड़ी अलग है. हरदत्त, let us rest beneath a large tree, and share our finding. But wait, someone approach in haste. मतलब कि हम अब वो बोलते हैं कि अब चलो हम लोग ना एक लार्ज ट्री के अंदर में थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन और हमें ये भी बताते हैं एक दूसरे को कि हमने क्या क्या फाइंड किया. वो लोग जैसे ही बताने वाले रहते हैं तो फिर एक वो बोलते हैं, रुको, हम मुझे ऐसे लगता है कि वहाँ से कोई आ रहा है. इन हेस्ट मतलब कि कोई बहुत जल्दी जल्दी में आ रहा है. फिर शिवदत्त, peering ahead, मतलब अब वो आगे देखता है. इट appears to be a merchant running as if pursued by trouble. अब वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से एक मर्चेंट आ रहा है, वो इतना मतलब दौड़ते हुए आ रहा है, रन करते हुए आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि उससे जो है कोई ट्रबल में वो फंस गया. रामदत्त, अ मर्चेंट इंडीड, एंड जजिंग बाय हिज काउंटेनेंस ही हैज़ लॉस्ट समथिंग ऑफ ग्रेट वैल्यू, परहैप्स हिज कैमल. एक मर्चेंट है वास्तव में, और उसकी काउंटेनेंस यानी कि आप किसी के एक्सप्रेशन से आप उसको जज करो, बता रहे हो कि वो हरी में है, हैप्पी में है, कि वो कैसा है. ही हैज़ लॉस्ट समथिंग यानी कि उसका कुछ वैल्यूएबल सा चीज़ खो गया है, शायद उसका कैमल ही है. The merchant, panting and distressed, reaches the group. He paused to catch his breath and then addresses them anxiously. यानी कि अब वो जो है ना, वो जो ग्रुप है, मतलब वो चार जो लोग हैं उनके पास वो आता है, और वो बहुत ही ज़्यादा वरीड होता है. उनके पास पहुंचता है, वो थोड़ा से सांस लेता है बहुत भारी भारी, तब वो बताता है उन्हें कि वो जो है वो क्यों चिंता है, मतलब चिंते में उनके पास आता है ना, इंसेशली मतलब वही होता है. मर्चेंट उनके पहुँच के बहुत हाँफते हुए यानी कि ब्रीथलेसली उनको ग्रीट करता है, नमस्कार टाइप, गुड डे सर टाइप. फिर वो जो ऑल फोर रहते हैं ना, वो भी उसको ऐसे ग्रीट करते हैं. मर्चेंट, आई सीक योर हेल्प, माई कैमल हैज़ गॉन एस्ट्रे, हैव यू बाई चांस सीन इट. मुझे आप लोगों की मदद चाहिए, मेरा कैमल जो है ना वो भटक गया. एस्ट्रे मतलब भटक जाना. क्या आपने उसे इत्तेफाक से ही सही देखा है. फिर रामदत्त बोलता है, इज़ योर कैमल लेन इन वन लेग बाय एनी चांस. फिर वो एकदम मतलब आपका जो कैमल है वो क्या लंगड़ा है एक पैर से. फिर वो बोलता है कि मर्चेंट, हाँ, वो एकदम सरप्राइज होकर बोलते हैं, हाँ हाँ वो है. फिर शिवदत्त बोलता है, इज़ इट ब्लाइंड इन द राइट आई. फिर वो बोलता है, प्रिसाइजली, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, इट इज़ ब्लाइंड इन वन आई, द राइट वन एज यू से. हाँ, वो एक आँख से अंधा है, राइट आँख से, जैसे कि आपने कहा. हरदत्त, एंड डज इट हैव अ शॉर्ट टेल, क्या उसके पास छोटी सी पूँछ है. मर्चेंट एकदम एस्टोनिश मतलब एकदम शॉक हो जाना उसको बोलते हैं ना, जैसे एकदम शॉक्ड हो जाते हैं. यू डिस्क्राइब इट परफेक्टली, येस इट हैज़ अ शॉर्ट टेल. आपने एकदम सही तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है, उसके पास एक शॉर्ट टेल है, मतलब एक ही है लेकिन वो शॉर्ट टेल है. देवदत्त, टेल मी सर, हैज़ इट नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम अ पेन इन द स्टमक. क्या मुझे एक बात बताइए कि आपका जो कैमल है, क्या वो किसी मतलब कोई भी ऐसी मतलब वो गैस करके बोल रहा है कि ऐसी कोई भी संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि आपका जो स्टमक है, आपका जो कैमल है वो स्टमक पेन से सफ़र कर रहा है. फिर मर्चेंट बोलता है, टेकन अ बैक मतलब बहुत ज़्यादा शॉक हो जाना. हाउ कुड यू पॉसिबली नो दैट, आप ये कैसे जान सकते हैं. द पुअर क्रिएचर हैज़ बीन अनवेल फॉर 2 weeks नाउ. वो जो पुअर क्रिएचर यानी कि वो कैमल को रेफ़र कर रहा है, वो अनवेल है मतलब कि ठीक नहीं है 2 हफ्ते से. श्योरली यू आर अ हीलर,
और मैं बोल सकता हूँ कि आप एक हीलर हैं। अब वो ऐसे क्यों बोल रहा था, क्योंकि अब वो लोग इतने अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे थे वो चारों, कि उसको जो है ना बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगता है। वो सोचता है ये लोग हीलर हैं, मतलब वो लोग ठीक कर देंगे उसके जो ऊँट को। आई विल ग्लैडली पे योर फी इफ़ यू कैन क्योर इट, बट टेल मी वेयर इज़ माई कैमल। मैं आपको बहुत खुशी से पे कर दूंगा आपकी फ़ी अगर आप उसे ठीक कर देंगे तो, लेकिन ये बताइए कि जो मेरा कैमल है वो है कहाँ। रामदत्त, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट वी डोंट नो वेयर इट इज़। मैं आप बहुत ज़्यादा क्षमा चाहता हूँ, मुझे बहुत दुख है कि मैं आपको ये इन्फॉर्म नहीं कर सकता कि वो कहाँ है, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता। शिवदत्त, वी हैव नॉट सीन योर कैमल नॉट इवन वंस। हमने आपके कैमल को एक बार भी नहीं देखा है। मर्चेंट, इंडिग्नेंट, मतलब कि बहुत ज़्यादा गुस्से में वो बोलता है, हाउ कैन दैट बी, ये कैसे हो सकता है। यू स्पीक ऑफ माई कैमल एज इफ इट स्टूड बिफोर यू, येट यू डेयर टू क्लेम नॉट टू हैव सीन इट। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, वो तुम तो ऐसे बता रहे हो उसके बारे में जैसे वो तुम्हारे सामने ही खड़ा था, लेकिन तुम ऐसे बोल भी कैसे सकते, तुम्हारी डेयर ही कैसी हुई कि तुम ऐसा क्लेम कर रहे हो कि तुमने उसे देखा ही नहीं। यू आर डिसीवर्स, तुम धोखेबाज हो, मतलब जो फ्रॉड लोग रहते हैं ना वो उसे डिसीवर्स बोलते हैं। यू मस्ट हैव स्टोलन इट, तुमने उसे चुराया होगा और उसे बेच दिया होगा, सोल्ड इट ऑफ। आई विल टेक दिस मैटर टू द किंग हिमसेल्फ, मैं इस मैटर को किंग के पास खुद लेके जाऊँगा। देवदत्त, यू आर फ्री टू डू एज यू विश सर, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, हम हमको नहीं रोकेंगे। इफ़ द किंग डिज़ायर अवर प्रेजेंस वी शैल बी वेटिंग अंडर दैट बनियान ट्री यॉन्डर। अगर किंग जो है, किंग को इच्छा हुई कि हमें उनके सामने जाना है तो हम वेट कर रहे हैं बनियान ट्री के यॉन्डर में, मतलब कि मतलब वहाँ पे बनियान ट्री के पास में, वहाँ पे हम आपकी वेट कर रहे हैं, वो ऐसे बोलता है। मर्चेंट, आई डू नॉट ट्रस्ट योर वर्ड्स, आई विल नॉट लीव यू हियर टू स्लिप अवे। मैं तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता और मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा ताकि तुम यहाँ से भाग जाओ। यू शैल कम विथ मी टू फेस द किंग, तुम लोगों को मेरे साथ आना ही होगा ताकि तुम जो है राजा के क्रोध को झेल पाओ, मतलब कि तुम सामने से ही उन्हें देख पाओ, तब मैं तुम्हें वहाँ पे लेके ही जाऊँगा। ऑल फोर, वेरी वेल, वी शैल गो टू द किंग। अच्छी बात है, हमें किंग के पास जाने में कोई एतराज़ नहीं है। दे फॉलो द मर्चेंट टूवर्ड्स द सिटी गेट, वो लोग मर्चेंट को सिटी गेट्स के पास में फॉलो, मतलब उनके पीछे पीछे आते हैं, किसके, मर्चेंट के पीछे पीछे वो चारों लोग आते हैं। एज दे अराइव एट द पैलेस, जैसे ही वो पैलेस के पास पहुँचते हैं, द मर्चेंट स्पीक अर्जेंटली टू अ सेंट्री। सेंट्री यानी कि जो गेट कीपर होते हैं, जो वॉचमैन होते हैं ना, उनको बोलते हैं। तो वो जो सेंट्री के पास जाता है और उनसे बोलता है, द सेंट्री लीड्स द मर्चेंट इनसाइड, और फिर उसके बाद जो सेंट्री है, मतलब कि वो जो वॉचमैन है, वो मर्चेंट को अंदर जाने के लिए देता है। सेकेंड सीन में अब कोर्ट को बताया, जो किंग का कोर्ट होता है, वहाँ पे वो लोग जाते हैं। द किंग ऑफ उज्जैन सिट्स अपॉन हिज थ्रोन सराउंडेड बाय कोर्टियर्स, जो किंग होते हैं ना उज्जैन के, वो अपने कोर्टियर से सराउंडेड होते हैं, और ना वो कहाँ पे बैठे रहते हैं, अपने सिंहासन पे बैठे रहते हैं। द ग्रैंड हॉल इज अडॉर्न्ड विद रिच ड्रैपरीज, टॉल कॉलम्स एंड गोल्डन कैनोपी, जो वो ग्रैंड सा हॉल होता है, बहुत बड़ा सा, वो जो रिच ड्रैपरीज, मतलब कि जो कर्टन होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े, बहुत ही बड़े होते हैं, मेरे घर से ज़्यादा बड़े, तो वो वाले कर्टन्स वहाँ पे लगे हुए थे। टॉल कॉलम्स थे, गोल्डन कैनोपी, कैनोपी मतलब क्या होता है, एक उठा हुआ से स्टेज या फिर ऑल्टर टाइप का बोल सकते हो आप, जैसे कि ये है ना, तो वो वहाँ पे बैठे होते हैं, वो गोल्डन कलर का होता है। द किंग रिगल इन हिज बियरिंग, अब जो किंग है ना, वो रिगल मतलब शाही होता है, बहुत ज़्यादा मतलब रॉयल टाइप के होते हैं ना, हाँ, तो वो अपने उसी एक्सप्रेशन से देख रहे थे, क्या देख रहे थे, वॉचेस इंटेंटली एज द मर्चेंट एंड द सेंट्री बो बिफोर हिम, वो देख रहे थे कि कैसे वो मर्चेंट जो है और वो जो सेंट्री यानी कि जो वॉचमैन है, वो उनके सामने झुक रहे हैं, मतलब उनको वो कर रहे हैं, सल्यूट कर रहे हैं। किंग कमांडिंग, अब वो किंग जो कमांड करते हैं, व्हाट इज़ द मैटर दैट ब्रिंग्स टू यू माई कोर्ट, ऐसा क्या हो गया कि जो तुम लोग को, मतलब ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई जो तुमको मेरे कोर्ट आना पड़ा। सेंट्री, योर हाइनेस, दिस मर्चेंट हैज़ कम विद अ ग्रीवेंस अगेंस्ट फोर ट्रैवलर, ही अक्यूजेज देम ऑफ स्टीलिंग हिज कैमल, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, मतलब महाराजा की जय हो, हाँ, तो वैसे उसने ना सैल्यूट किया, और फिर उसके बाद वो बताते हैं कि मर्चेंट आए यहाँ पे, वो जो ग्रीवेंस मतलब क्या होता है, आप किसी के खिलाफ जो कंप्लेन कर रहे होते हो, वो कोई फोर ट्रैवलर्स है, उनके खिलाफ वो कंप्लेन कर रहा है, और वो ऐसा बोल रहा है, एक्यूज़ कर, आरोप लगा रहा है उन पर कि उन्होंने उसका कैमल चुराया है। किंग, ब्रिंग फोर्थ द एक्यूज, वो सब जो भी हैं, वो जिनके भी ऊपर आरोप लगा है, उनको मेरे पास लेके आओ। द सेंट्री बोज एन एग्जिट, अब जो सेंट्री होता है वो चले जाता है बो करते हुए, रिटर्निंग शॉर्टली विद द फोर यंग मैन, और जल्दी से वो किसके पास आ जाता है, वही फोर यंग मैन के पास आ जाता है वो। दे वो रिस्पेक्टफुली बिफोर द किंग, फिर वो जाके बताता होगा आपको बुला रहे हैं, फिर वो जाते हैं वो लोग चारों, और ना रिस्पेक्टफुली किंग के सामने वो करते हैं।
मेंटेनिंग काम एंड डिस्पाइट द एक्यूजेशन अगेंस्ट दैम। उन्होंने ना इतने ज़्यादा शांत थे, इतने मतलब इतना धीरज था उनमें कि वो लोग ना इतने सारे एक्यूजेशन, मतलब आप किसी के ऊपर क्लेम कर रहे हो कि हाँ उसने बहुत ज़्यादा गलत काम किया, फिर भी उन लोग को पता था कि उन लोग के ऊपर ऐसे एक्यूजेशंस लगे, लेकिन फिर भी ना वो लोग एकदम काम थे, उनको कोई भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं लग रही थी। किंग टू द मर्चेंट। अब किंग जो है वो मर्चेंट को बोल रहा है, स्पीक योर एक्यूजेशंस क्लियरली। अपने जो एक्यूजेशंस है उसको क्लियरली मेरे सामने रखो। आई शैल नॉट टॉलरेट एनी कन्फ्यूजन इन माई कोर्ट। मैं कोई भी मतलब अगर तुम लोग ऐसे बात को गोल गोल घुमाओगे ना तो मैं उसे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूँगा। फिर मर्चेंट बोलता है, योर मैजेस्टी, दिस मैन नो एवरी डिटेल ऑफ माई मिसिंग कैमल, येट दे इंसिस्ट दे हैव नेवर सीन इट। ये जो है ना, ये चारों ये लोग मेरी मिसिंग कैमल, जो कि मेरा कैमल खो गया, उसकी हर एक डिटेल जानते हैं, जैसे कि इन्होंने देखा है, लेकिन फिर भी ये बोल रहे हैं कि इन्होंने उसे कभी देखा ही नहीं है। दे आर अनडाउटेबली द थीव्स। ऐसा तो मुझे बिल्कुल भी शक नहीं है कि ये लोग चोर हैं। हाउ एल्स कुड दे नो सो मच अबाउट इट। या फिर अगर उन्होंने देखा ही नहीं उसे तो इतना अच्छे से उसके बारे में कैसे बता सकते हैं। किंग टर्निंग टू रामदत्त। किंग जो है वो रामदत्त की तरफ देखते हुए बोलते, तुम बोलो, व्हाट डू यू नो ऑफ दिस कैमल। फिर वो मतलब वो बोलते कि तुम बताओ कि तुम क्या जानते हो उस कैमल के बारे में। तो फिर वो जो रामदत्त होता है वो बोलता है, योर हाइनेस, आई डिस्कवर्ड दैट द कैमल इज लैम इन वन ऑफ इट्स लेग। मैंने ये डिस्कवर किया है, मतलब मैंने ये देखा है अपने ऑब्जर्वेशन से कि वो जो कैमल है ना वो लंगड़ा है एक पैर से। किंग, एंड हाउ डिड यू डिड्यूस दिस। अब तुमने ये कैसे, मतलब तुम्हारा रीज़न होता है डिड्यूस मतलब रीज़न, कि मतलब तुम्हें कैसे पता चला, ओके तुम कैसे इस नतीजे पर पहुंचे कि तुम्हें पता चला कि वो लंगड़ा है, लैम है। रामदत्त, फ्रॉम इट्स ट्रैक ऑन द रोड। मैंने उसके ट्रैक जो यानी कि उसके पैरों के निशानों से पता किया। आई ऑब्जर्व, मैंने ये ऑब्जर्व किया दैट ओनली 3 फीट्स लेफ्ट डिस्टिंग इम्प्रेशन। मतलब कि जो 3 पैर के निशान है सिर्फ वही एकदम क्लियर दिख रहे हैं। द फोर्थ वॉज फेंड, मतलब कि फोर्थ वाला जो है वो उतना अच्छे से नहीं है। ये इंडिकेट करते कि वो लिम्प है, यानी कि वो लंगड़ा है। द पैटर्न ऑफ द ट्रैक्स टोल्ड द टेल ऑफ अ क्रिएचर स्ट्रगलिंग टू बियर इट्स वेट इवनली। ये जो ट्रैक्स है और उसके जो पैटर्न्स है उससे ये पता चलता है कि कोई, मतलब ये स्टोरी पता चलती है मैं ऐसे क्रिएचर की जिसके पैर जो हैं मतलब कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं दोनों वेट को इक्वली संभालने के लिए, क्योंकि एक पैर से वो ऑब्वियसली लंगड़ा होगा। किंग नॉडिंग थॉटफुली। अब वो सिर हिलाते हुए सोचते हुए बोलते हैं, इम्प्रेसिव ऑब्जर्वेशन। तुम्हारा जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यू हैव शार्प आइज़ इंडीड। तुम्हारे पास वास्तव में बहुत ही शार्प आइज़ है, मतलब कि बहुत अच्छे से तुम देख पाते हो, समझ पाते हो चीज़ों को। टू शिवदत्त, अब शिवदत्त को, एंड वॉट ऑफ यू। अब तुम्हें क्या लगता है, तुमने क्या, वॉट डू यू डिसर्न अबाउट दिस कैमल। तुम्हें क्या चीज़ देखा, डिसर्न मतलब नोटिस किया या फिर देखा, ऑब्जर्व किया इस कैमल के बारे में। शिवदत्त, आई ऑब्जर्व दैट कैमल वॉज ब्लाइंड इन इट्स राइट आई, योर मैजेस्टी। मैंने देखा कि जो कैमल है ना वो राइट आई से ब्लाइंड है, मतलब कि वो अंधा है। फिर किंग बोलता है, हाउ डू यू अराइव एट दिस कंक्लूजन। तुम इस कंक्लूजन पे कैसे पहुँचे। शिवदत्त, इट हैड निबल्ड ओनली ऑन द फॉलेज टू द लेफ्ट ऑफ द रोड। मैंने देखा कि वो जो फॉलेज यानी कि जो घास फूस मतलब जो पेड़ के होते हैं, पेड़ के जो पत्ते होते हैं ना, वो सिर्फ एक ही जो साइड के थे ना वो खाए हुए थे और अदर साइड पे तो अनटच था, मतलब कि एक साइड का उसने खाया होगा एक साइड का उसने नहीं खाया, तो ऐसे कैसे हो सकता है। द लीव्स ऑन द राइट हंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड एज इफ अनसीन। मतलब कि अब जो है ना राइट तरफ का जो है, जैसे उसकी जो ऊँट होगी उसका जो राइट आई होगा, अब जो राइट आई के साइड वाला जो पत्ते होंगे ना वो बिल्कुल अनटच्ड थे, वो जैसे कि फ्रेश वैसे के वैसे ही थे, और बाकी जो है वो मतलब डिस्टर्ब थे, मतलब एक साइड को दिख रहा होगा उसको तो उसने एक साइड का खाया। फ्रॉम दिस आई डिड्यूस इट कुड नॉट सी विथ इट्स राइट आई। अब मैंने से ये कंक्लूज़न निकाला कि उसे उसकी वास्तव में उसके जो ऑब्वियसली उसके जो राइट आई से उसको नहीं दिख रहा होगा, तभी तो उसने लेफ्ट वाली लीव्स को खाया और जो राइट वाली लीव्स को उसने नहीं खाया। किंग स्माइलिंग, वेल रिजन इंडीड। ये तो सही में बहुत ही अच्छा रीज़न था। सच डिटेल इज़ नॉट ईजली नोटिस बाय अ कैजुअल ट्रैवलर। ऐसे जो इतने बारीकियों वाला काम है वो कोई भी जो ऐसे आम इंसान तो नहीं कर सकता। अब हरदत्त को देखते हुए जो राजा बोलते हैं, एंड योर फाइंडिंग, और तुम्हें क्या फाइंड हुआ। फिर हरदत्त बोलता है, आई डिस्कवर्ड दैट द कैमल टेल इज़ शॉर्ट योर हाइनेस। मैंने ये डिस्कवर किया कि उसकी जो टेल है वो शॉर्ट है। अब देखो ये कितना अलग और कितना एस्टोनिस्ड, मतलब कि बहुत ही शॉकिंग है ना कि उसे कैसे पता चला कि टेल शॉर्ट है, तो वो हम आगे देखेंगे। किंग एक्सप्लेन हाउ यू केम टू सच अ कंक्लूजन। तुम्हें कैसे पता चला, बताओ अच्छे से। हरदत्त, आई नोटिस द स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ब्लड अलॉन्ग द ट्रैक लाइकली फ्रॉम मॉस्किटो बाइट। मैंने ये नोटिस किया कि स्मॉल ड्रॉपलेट्स थे ब्लड के
उसके ट्रैक पर जहाँ से वो कैमल गया होगा, और मुझे ऐसा पॉसिबली लग रहा है कि वो मॉस्किटो बाइट्स हैं, मतलब उसको मच्छर ने काटे हैं। अ कैमल विथ अ लॉन्ग टेल कुड हैव फेंडेड ऑफ दिस पैड्स विथ ईज। मतलब कि अब वो बोलता है कि अगर जिसके पास अगर बड़ी बड़ी पूँछ होती, अगर कोई भी जानवर जिसके पास बड़ी पूँछ होगी, तो वो फेंडेड ऑफ मतलब क्या होता है, उसको ईज़िली भगा सकता था। तो वो ईज़िली इस पैट्स को, यानी कि इस छोटे से मॉस्किटो को भगा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दिस स्मॉल स्पैक्स told me of an animal lacking such defense, hence the short tail। मैंने फिर ऐसा, अब मैं इस नतीजे पर इसलिए पहुंचा क्योंकि अब मुझे इससे ये पता चल रहा था कि ये जो एनिमल है वो अपना डिफेंस नहीं कर पा रहा था, हैंस द शॉर्ट टेल, यानी कि अब उसका जो शॉर्ट होगा टेल करके वो अपना डिफेंस नहीं कर पाया। किंग इम्प्रेस्ड, यू रीजन विद ग्रेट इंसाइट। तुमने जो बहुत ज़्यादा एक जो डीप और क्लियर अंडरस्टैंडिंग से तुमने ये रीज़न दिया है और तुमने ये ऑब्जर्वेशन किया है, शोइंग बोथ ऑब्जर्वेशन एंड डिड्यूशन। मतलब अभी हमने देखा कि उसकी ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी थी, उसका जो रिजल्ट था इतना अच्छा था। टर्निंग टू देवदत्त, अब देवदत्त की बारी। एंड व्हाट डिड यू ऑब्जर्व दैट सेट यू अपार्ट फ्रॉम योर कंपेनियंस। अब तुमने क्या नोटिस किया जिससे जो तुम्हारे जो साथ में लोग आए हैं उससे ये तुम्हें थोड़ा, मतलब क्या अलग चीज़ नोटिस किया तुमने। तो देवदत्त बोलता है, आई नोटिस्ड योर मैजेस्टी, मैंने ये नोटिस किया दैट द प्रिंट्स ऑफ द कैमल्स 4 feet वेयर डीप एंड क्लियर। अब जो है, जो प्रिंट है, जो उसके आगे के पैरों के प्रिंट थे ना, वो एकदम क्लियर थे और डीप थे, लेकिन जो पीछे वाले जो थे वो साउंड इन, मतलब हेल्दी भी होता है, ओके, साउंड का मतलब वो थोड़े से ना फेंट थे, मतलब कि थोड़े से ऐसे, मतलब हल्के हल्के निशान थे। इससे ये जो मैं इंडिकेट कर सकता हूँ कि जो कैमल है ना, अपनी जो पीछे वाली पैर को ऐसे ड्रैग कर करके, मतलब घसीट के चल रहा है, लाइकली टू डिस्कम्फर्ट, मतलब कि हो सकता है कि उसे कोई डिस्कम्फर्ट हो, लेकिन अब क्योंकि उसके दोनों पैर, चारों पैर सलामत है, तो वो इतना कॉशियसली मूव क्यों कर रहा है, संभल संभल के क्यों चल रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि उसके जो बैली में पेन था, तभी तो है वो अपने आप को हर एक आगे वाली जर्नी से, मतलब आगे जैसे जैसे वो पैर रखता जा रहा था, उससे वो खुद को प्रोटेक्ट करते जा रहा था, और वो हर एक स्टेप में थोड़ा ज़्यादा सफ़र कर रहा था, उससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था। तो वो अपने जो पैर को थोड़ा संभाल के चल रहा था, लाइक सिकोड़ के चल रहा था। ओके, किंग मार्वलिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, तुम बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। यू हैव नॉट सीन द कैमल येट यू नो इट इंटीमेटेटली। मतलब तुमने कभी देखा ही नहीं है उस कैमल को, तुम चारों ने, लेकिन फिर भी इंटीमेटेटली, मतलब बहुत ही अच्छे से तुम उसके बारे में बता सक रहे हो, बिना, मतलब इतना अच्छे से बता सक रहे हो। तो तुम लोग इतना अच्छे से उसके बारे में बता सक रहे हो। योर रीज़न इज़ फ्लॉलेस, तुम्हारी जो रीज़न है वो फ्लॉलेस। फ्लॉ का मतलब क्या होता है, मतलब जो कि कोई भी चीज़ से, मतलब उसमें कोई भी कमी ना हो, तो परफेक्ट हो वो। ओके, एंड स्पीक ऑफ विजडम दैट गोज़ बियॉन्ड मेयर साइड। और तुमने इस तरीके की समझदारी से बोला है जो कि कोई ऐसा आम इंसान नहीं कर सकता। तुम्हारी जो देखने और ऑब्जर्वेशन पावर है वो बहुत अच्छी है, उनका इस तरीके का मतलब था। टर्निंग टू द मर्चेंट, अब वो मर्चेंट की तरफ देखते हुए बोलते हैं, योर एक्यूजेशन आर बेसलेस, तुम्हारे जो एक्यूजेशन है वो बेसलेस है, मतलब कि बहुत ही, उसमें कोई बात ही नहीं है, और एकदम मिसगाइड है, मतलब कि तुम्हारे बहुत ही बकवास है, ऐसे समझ लो। ओके, दिस आर मैन ऑफ विजडम, ये जो मैन है वो विजडम है, मतलब विजडम से भरे पड़े, मतलब समझदारी से भरे पड़े हैं, ना कि ये थीव्स हैं। गो एंड कंटिन्यू सर्च फॉर योर कैमल, तुम जाओ और यहाँ से और जाके अपने कैमल को ढूंढो। एंड बी माइंडफुल ऑफ होम यू एक्यूज इन द फ्यूचर, और हमेशा देख कर ही एक्यूज़ करना किसी को भी, पहले सोच समझ लेना। द मर्चेंट चेजेंट एंड एम्बेरस्ड बो डीपली एंड एग्जिट, हीज फेस रेड विद शेम। वह जो मर्जेंट था, अब उसने क्या किया, अब वो सॉरी फील कर रहा था, फिर उसको एम्बेरस भी फील हो रहा था, तो उसने डीपली बो किया और उसके बाद वो वहाँ से चले गया, और उसका जो फेस था वो रेड था, एकदम शेम से। किंग टू द फोरमैन, यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड रिमार्केबल इंटेलिजेंस इन द एबिलिटी टू सी बियॉन्ड द ऑब्वियस। तुम्हारी जो डेमोन्स्ट्रेशन है, मतलब जो तुमने शो किया है अपनी इंटेलिजेंस, वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही जो सोच के बिल्कुल परे है। तुम्हारी जो एबिलिटी है देखने की, ऑब्जर्व करने की, वो बहुत ही अलग है, बहुत ही अच्छी है। सच माइंड्स आर रेयर एंड हाईली वैल्यूड इन माई कोर्ट, ये जो माइंड्स है वो बहुत ही रेयर होते हैं, सबके पास ऐसा माइंड नहीं होता, और इसकी ऐसे जो माइंड्स वालों की मैं बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करता हूँ अपने कोर्ट पे। आई एक्सटेंड टू यू द ऑनर ऑफ बिकमिंग माई एडवाइज़र, मैं तुम्हें ये ऑफ़र दे रहा हूँ कि तुम जो है, मतलब मेरे एडवाइज़र बनो। योर काउंसिल शेल गाइड माई डिसीजंस, तुम्हारे जो काउंसल्स होंगे, जो तुम
मुझे एडवाइस करोगे वो हमारे डिसीजंस को और भी ज़्यादा अच्छे से, मतलब तुम मुझे डिसाइड करने में मदद कर पाओगे। तुम्हारा जो विजडम है ना वो बेकॉन यानी कि तुम्हारा गाइडिंग लाइट बनेगा मेरे किंगडम के लिए। तुम अच्छे से एडवाइस कर पाओगे। व्हाट डू यू से टू माई ऑफर? तुम्हें क्या लगता है, तुम एक्सेप्ट करोगे? रामदत्त स्टेपिंग फॉरवर्ड, वो बाहर मतलब थोड़ा सा आगे आके बोलता है, योर हाइनेस, मतलब मेरे जो ऐसे सैल्यूटेशन देते हैं ना, तो वही, इट इज़ एन ऑनर वी हैड नॉट डेयर टू ड्रीम ऑफ। ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए, हमने तो इसके बारे में कभी सपने में सोचा भी नहीं था। शिवदत्त, वी आर हम्बल्ड एंड डीपली ग्रेटफुल फॉर योर ट्रस्ट इन अवर एबिलिटीज़। मैं बहुत ही ज़्यादा हम्बल्ड हूँ और बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ आपके लिए कि आपने हमारी एबिलिटीज़ पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया। Heard that to serve a wise and just ruler like you is a privilege we accept with all our hearts. आपके जैसे इतने समझदार और आपके जैसे इतने रूलर्स, जो है इतने अच्छे रूलर्स के लिए हमारे लिए प्रिविलेज, मतलब बहुत सौभाग्य की बात होगी। और हम आपका जो ऑफ़र है उसको हम अपने हार्ट से, पूरे ऑल हार्ट से एक्सेप्ट करते हैं। देवदत्त, वी शैल डेडिकेट अवर सेल्फ टू योर सर्विस। हम अपने आप को पूरी तरीके से आपकी सर्विस पूरा डेडिकेट कर देंगे। ऑफरिंग अवर इनसाइट्स, हमारी जो भी सोच होगी वो हम आपको बताएंगे, हम आपको ऑफ़र करेंगे। एंड काउंसिल इन ऑल मैटर यू सेपरेट, और हम आपको हर एक उसमें से एडवाइस करेंगे जिसमें आप हमें बोलेंगे। किंग राइजिंग फ्रॉम हीज थ्रोन, अब वो अपने थ्रोन से उठते हैं। देन लेट इट बी नोन अक्रॉस द किंगडम दैट 4 न्यू एडवाइसर स्टैंड बाय माई साइड। अब हमें ये सारे किंगडम के को बता देना चाहिए कि अब मेरे 2 मतलब 4 न्यू एडवाइजर्स आ गए हैं और अब वो मेरे साथ रहेंगे और हमारे मतलब हर चीज़ में हमारा साथ देंगे। मी और विजडम शाइन अपॉन उज्जैन, तुम्हारे जो विजडम है वो हमारे उज्जैन के बहुत ज़्यादा मतलब लाइट लाए, विजडम लाए और शाइन करे। एंड गाइड अस टू प्रॉस्पेरिटी, और तुम्हारी जो गाइडेंस है वो हमारे लिए बहुत अच्छी साबित हो, प्रॉस्पेरस हो हमारे लिए। द कोर्ट इरप्ट्स इन अपलॉज एज द किंग स्टेप्स डाउन टू ग्रीट हिज न्यू एडवाइज़र। अब जो कोर्ट है वो अपने मतलब अब सब, अभी तो सब शांत थे, सब एकदम सुन रहे थे क्या हो रहा है करके। फिर उसके बाद अपलॉज में तो सब ताली बजाने लग जाते हैं, जैसे क्योंकि अब किंग जो है इतना अच्छा एडवाइजर्स मतलब दे रहे हैं, किसी को ऑनर कर रहे हैं, फिर सब लोग ऐसे ताली बजाने लग जाते हैं, क्लैप करने लग जाते हैं। फिर द 4 मैन स्टैंड प्राउड एंड हम्बल। अब वो जो चारों लोग थे ना, वो अब देखो हम देख रहे हैं शुरू में कि उनके पास कुछ भी नहीं था, कोई मतलब वो इतने देर से भटक रहे थे, उनके पास कोई काम नहीं था, लेकिन उनके ब्रेन की वजह से न्यू एडवाइज़र बन गए थे। देयर जर्नी फुलफिल्ड इन अ मैनर दे हैड नेवर एंटिसिपेटेड। उनकी जो जर्नी थी वो इस तरीके से उभर के आई है, उनकी जो समझदारी से, जिनको एंटिसिपेटेड मतलब कभी भी किसी चीज़ का आपने होप ही नहीं किया होगा, आपने एक्सपेक्टेशंस ही नहीं लगाई होगी कि ऐसा हो भी सकता है, वैसे उनके साथ हुआ था। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको अब विज़डम का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपको उसका वैल्यू अब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और क्यों पावर और मनी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विज़डम, ये भी आपने देख लिया होगा। तो अगर आप यहाँ तक आ गए और आपको स्टोरी अच्छी लगी और समझ में भी आई है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।